भाग भाग रे फकीर के बाल का, कनक और कामनी बाघ लागा, मार तुह डाढ़ियां पड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ तू नाही भागा। श्रृंगी ऋषि को तो मार लिए, बचाना को जो लाख त्यागा, दास पलटू के बचेगा वही, जो बैठ सत्संग दिन रैन जागा। जो दिन रात सतत सावधान रहेगा इन डाकुओं से, इन शत्रुओं से, रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धामति पूरी, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संजम यहन विषय के आशा, यही विधि फल ही सो रोग न साही, नाही तो जतन कोटि नहीं जाही। हम ऐसे बच सकते हैं भजन रूपी धन को लूटने के लिए। ज्ञानेंद्रियां हैं, भजन रूपी धन को लूटने के लिए षड विकार हैं। अब भजन रूपी धन को लूटने के लिए दो ठग हैं, कंचन और कामिनी। पुरुष के लिए कामी, पुरुष के लिए कामिनी, माताओं वर्ग के लिए कामी। कामी पुरुष माताओं की साधना को खत्म करने के लिए, और पुरुष के लिए नारी वर्ग भजन को खत्म करने के लिए। ठग का काम है लुभा करके, प्रसन्न करके, खुश करके, जैसे तैसे अपना बना करके, दिमाग को भ्रष्ट करके उनकी साधना को हड़प लेते हैं। ठग का यही काम है। पुरुष वर्ग के साधक यदि कंचन कामनी के चंगुल में फंस गए तो ये गए। नारी वर्ग की साधिकाएं यदि कामी पुरुष और धन संपत्ति के चंगुल में फंस गए तो वे गई। इनसे अपने को बचाना है। यदि इनसे बच गए तो हरि के नगर में जा पहुंचोगे, पहियों लाभ अपारी, चरण दास तो को समझावे, रे मन बारंबारी। तो भजन रूपी धन ही असली धन है, और इस धन से जो हीन है उसी को काग गौतम जी ने दरिद्र कहा। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। सुख कछु नाही। जीवन में पहुंचे हुए संत मिल जाएं तो इससे बढ़कर तो सुख कोई हो ही नहीं सकता है। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर भगवान श्री राम गए। सीता जी भी साथ में, लक्ष्मण जी भी साथ में। भरद्वाज मुनि ने उसकी चटाई बिछा दी, पत्ते के दोने में कंद मूल फल ला करके रख दिया। भगवान भी ग्रहण किए और कहा जा रहा हूँ। अपने 4 शिष्यों से कहा कि भगवान को कोई दूर पहुंचा दो। बस खेला खत्म हो गया। जब उसी कुटिया पर भरत जी पधारे तो भरद्वाज मुनि तो पागल हो गए। अपनी सिद्धियों को बुला करके कहा कि बहुत बड़े अतिथि आए हैं, इनका खूब स्वागत सत्कार होना चाहिए। सेवकों ने कहा राम आए तो आपने उसकी चटाई बिछा दी, थोड़ा सा फल मूल खिला दिया, विदा कर दिए। ये तो इनके छोटे भाई हैं, इनकी खातिरदारी में इतने आप क्यों परेशान हो? भरद्वाज मुनि ने कहा जन्म जन्म से जो हमने पुण्य किया था, उस पुण्य के फल से इस कुटिया में राम पधारे, और राम के दर्शन से जो हमें पुण्य प्राप्त हुआ, उसी पुण्य के फल से आज इस कुटिया में भरत संत पधारे हैं। आज तो ऐसे अतिथि हमारी कुटिया में पधारे हैं जिस अतिथि की कृपा के बिना तो राम मिल ही नहीं सकते, राम का दर्शन हो ही नहीं सकता है। संत मिलन सम सुख जग नाही। जीवन में संत मिल जाए इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं, निश्चिंत हो जाना है।
संत जीवन में मिल जाए तब कोई चिंता नहीं। जब तक नहीं मिले हैं तभी तक चिंता है, मिल गए तो अब कोई चिंता नहीं। आज भगवंत मिले, कल मिले, 1 साल के बाद मिले, 1 जन्म के बाद मिले, मिल करके रहेंगे। संत जिनको मिल गए उनको भगवंत मिल करके रहेंगे। जिनको जीवन में संत नहीं मिले सब कुछ करके मर जाएंगे लेकिन भगवान नहीं मिल सकते। इसीलिए कहा संत मिलन सम सुख जग नाही। जीवन में संत मिल गए इससे बढ़कर सुख की कोई बात नहीं। सबसे बड़ा उपदेश काकभूषण ने गरुड़ जी को यह दिया कि संत कौन और असंत कौन। थोड़ा सा इसका भी मर्म सुन ही लो, भेद सुन ही लो। संत असंत मर्म तुम जाना हो, तिनकर सहज स्वभाव बखाना हो। ये दोनों में अंतर क्या है? एक ट्रेन में फर्स्ट क्लास के बोगी में एक बड़े अच्छे महात्मा साधु जा रहे थे। कुछ दूर ट्रेन चली, अगले स्टेशन पर एक बड़ा भारी सदगृहस्थ बहुत पैसा वाला सेठ साहूकार आया। महाराज जी की सीट के सामने उनकी सीट थी, वह भी बैठ गया। सामने महात्मा जी और इस तरफ वो सदगृहस्थ महाराज। सदगृहस्थ से रहा नहीं गया, वह अपने आप बोलने लगा, अब घोर कलयुग आ गया। अब कलयुग आने में देर नहीं, आ गया। महात्मा जी ने कहा कैसे आ गया? साधु का दर्शन कर रहा है और बोल क्या रहा है, घोर कलयुग आ गया, अब कुछ बाकी नहीं रह गया। कैसे कलयुग आ गया? कहाँ कलयुग आ गया? कैसे? साधु संत महात्मा को इस फर्स्ट क्लास में बैठने की क्या जरूरत? साधु संत होकर के फर्स्ट क्लास में आप तो कहीं भी जनरल बोगी में बैठ सकते थे। और साधु संत महात्मा को इतना सामान लेकर चलने की क्या जरूरत? गृहस्थ भी आजकल कम नहीं है, महात्मा का छक्का छुड़ा देता है। ये महात्मा को ऐसा क्या जरूरत? ये कलयुग आ गया, इसीलिए तो महात्मा ऐसे प्रपंची हो गए, इतने भोगी हो गए, फर्स्ट क्लास में बैठ करके जा रहे हैं। महात्मा बड़े सहनशील, उन्होंने कहा आपका उपदेश सुन करके हमारी तो आंख की पट्टी खुल गई। अब आगे से हम प्रयास करेंगे महात्मा बनने का। अब क्या करें, जब बैठ ही गए हैं तब तो जाना ही पड़ेगा। अब सामान जब साथ में है तो वह भी ले जाना ही पड़ेगा। अब आगे से प्रयास करेंगे आपके उपदेश के अनुसार चलने का। यह भी बड़ा खुश हुआ, हमारे उपदेश का असर हो गया महात्मा को, बड़ा खुश हो रहा था। तब तक में अगला कोई बड़ा स्टेशन आया। बड़ा स्टेशन पर तो गाड़ी ज्यादा देर खड़ी होती है। महात्मा जी ने कहा अब तो गाड़ी बहुत देर यहाँ पर रुकेगी, सेठ जी चलो थोड़ा सा प्लेटफार्म पर घूम लेते हैं। चलो 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 महाराज। जब उपदेश सुन करके भाग भाग हो गए महात्मा तो ये भी कम नहीं। चलो चलो महाराज कोई बात। नीचे उतरे, 2-4 कदम इधर उधर घूमे और वहाँ जो बेंच लगा हुआ था, बेंच पर महात्मा जी बैठे और सेठ जी को भी बगल में बिठा लिए और कहा सुनाओ भगत जी कुछ, आपने तो हमारी आंख की पट्टी खोल दी, अब और कुछ सुनाओ। और कुछ सुनाने लगे। तब गार्ड ने पीछे से हरी झंडी दिखा दी, वो सील बजा दिया, गाड़ी खुलने को हुई। अब सेठ जी कहता है महाराज महाराज अब गाड़ी खुलने को है। खुलने दो महाराज, क्या बात है, खुलने दो। अरे महाराज उसमें बहुत सामान हमारा रखा हुआ है। तो महात्मा जी ने कहा सामान तो मेरा भी रखा हुआ है, क्या तकलीफ है? गाड़ी खुल रही महाराज, गाड़ी चली जाएगी। महात्मा जी ने कहा गाड़ी चली जाएगी तो क्या बात है, दूसरी गाड़ी से चलेंगे, पीछे गाड़ी आती होगी उस गाड़ी से निकलेंगे। अरे महाराज बहुत सामान है, सामान तो मेरा भी है। अरे महाराज पहनने तक को दूसरा कुछ भी नहीं है, मेरे जेब में पैसे हैं, कुछ कपड़े खरीद करके दे देंगे।
अरे महाराज छोड़ो छोड़ो, कि मैं तो अब छोड़ने वाला नहीं। क्यों नहीं छोड़ोगे? पहले यह बताओ कि संत में और असंत में अंतर क्या है। जब यह बता दोगे तब तुम्हारी कलई को मैं छोड़ूंगा, नहीं तो छोड़ने वाला नहीं। महाराज समझ गया, समझ गया। क्या समझ गया? संत का उपदेश करना तो साधारण बात है, लेकिन संत बनना बहुत बड़ी बात है। अनुभव परगास भया जिसको तिसही की बात प्रमाण है जी। अंतर के सब खुल गए पट पक्का उसी का ज्ञान है जी। लील लोक प्रवृत्ति की बात कहे उसका तेज कैसा जैसा भान है जी। जगत से पीठ दिए नहीं संत होना अवसान है जी। ये बहुत बड़ी बात है। महाराज मैंने उपदेश तो आपको बहुत दिया, लेकिन अंतर यही है, जिस संसार के भोग को हम सारे जीवन में नहीं छोड़ सकते, उस संसार के भोग को जो क्षण भर में तिनका का समान त्याग कर सकते हैं, उसी को संत कहते हैं। यही संत और असंत का भेद है। हम छोड़ नहीं सकते और वे पकड़ नहीं सकते। व्याख्या तो दूसरी तरह से बहुत हो सकती है, लेकिन संक्षेप में चलते चलते अब यही व्याख्या है। जिसको हम जीवन में नहीं छोड़ सकते, उसको वे क्षण भर में छोड़ने के लिए तैयार है। धूली जैसो धन जाके सूली सो संसार सुख, भूली जैसो भाग देखे अंत कैसी यारी है। पाप जैसी प्रभुताई सांप जैसो सन्मान, बड़ाई बिच्छुन जैसी नागिनी सी नारी है। अग्नि जैसो इंद्र लोक, विघ्न जैसो विधि लोक, कीरति कलंक जैसी सिद्धि सी ठगारी है। वासना न कोई वाकी ऐसी मति सदा जाकी, सुंदर कहता ही वंदना हमारी है। ऐसे को संत कहते हैं। इसके उल्टे जो गुण हैं वे असंत के होते हैं। यही अंतर है। सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है? सबसे बड़ा पुण्य दुनिया में और सबसे बड़ा पाप दुनिया में। भगवान वेदव्यास जी से किसी सदगृहस्थ ने कहा, महाराज आप तो दिन रात लिखते ही रहते हो, लिखते ही रहते हो, कितने ग्रंथ लिख दिए, 18 पुराण लिख दिए। 18 पुराणों में 4 लाख श्लोक हैं। महाभारत में 1.25 लाख श्लोक हैं। वेद में 1 लाख मंत्र हैं। इतना आपने लिख लिया महाराज, हम लोगों को तो पढ़ना आफत है। महाराज आप दया करके 18 पुराणों में जो आपने 4 लाख श्लोक लिखा है, उसका सार, बहुत सार में, बहुत थोड़े में बता सकते हैं? भगवान वेदव्यास जी ने कहा, हमारा तो नाम ही व्यास है, विस्तार करने वाले। हमको विस्तार करने के लिए भी आता है और संक्षेप करने के लिए भी आता है। विस्तार में तो 4 लाख श्लोक हैं, संक्षेप में तो 1 श्लोक काफी है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों का सार यही 2 वचन है, परोपकाराय पुण्याय। 24 घंटे इतना सतर्क सावधान रहना है कि मनुष्य को कौन कहे, भगवान के बनाए हुए किसी भी प्राणियों को हम किसी भी तरह से कष्ट नहीं पहुंचाएं। यही सबसे बड़ा पुण्य है। हमारे शरीर से किसी को कष्ट नहीं हो। भगवान वेदव्यास जी शिष्य के साथ जा रहे थे और इनकी शिष्य मंडली को देख करके सड़क पर की एक चींटी बहुत दुखी होकर के कहीं ये लोग दबा न दें, चीखती हुई भागी जा रही थी। भगवान वेदव्यास जी रुक गए। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव रुक गए, क्या बात है?
का एक जीव बड़ा दुखी होकर के भागा जा रहा है, दुखी होकर के भागा जा रहा है, कहीं ये लोग हमें दवा ना दे। कहाँ भागा जा रहा है? भगवान वेद व्यास जी ने कहा, इस आंख से नहीं देख पाओगे, दूसरे के दुख को देखने के लिए तो दिव्य नेत्र होता है। ये चींटी देखो भागी जा रही है और चीखती जा रही है, इसकी चीख भी हमें सुनाई दे रही है। थोड़ा सा ठहर जाओ, सड़क पार कर लेने दो। यहां तक दया की भावना है। एक कुत्ता नामदेव जी महाराज के रसोई घर में घुस गया और जितनी रोटी बनी हुई थी मुंह में दबाया, लेकर के भागा। नामदेव जी महाराज उस रोटी में घी चिपरने के लिए कमरे में घी लेने को गए हुए थे। वापस आते हैं, देखते हैं रोटी गायब है, कुत्ता भागा जा रहा है। घी की कटोरी लिए कुत्ता के पीछे पीछे भाग रहा है। महाराज आप सूखी रोटी कैसे चबाओगे, थोड़ा सा घी चिपर लेने दो, घी चिपर लेने दो। पीछे मुड़ मुड़ करके कुत्ता देख रहा है, कैसा आदमी, सारी रोटियां लिए मैं भागा जा रहा हूँ और ये डंडा लेकर के नहीं, घी की कटोरी लिए भागा आ रहा है। उसी कुत्ता के अंदर से विट्ठल भगवान प्रकट हुए हैं। यदि इस प्रकार की परोपकारिता जीवन में हो, पराये के दुख को देख करके हृदय द्रवीभूत हो जाए कि भूख के मारे रोटी लिए भागा जा रहा है और इसके ऊपर में डंडा का प्रहार करूं, नहीं नहीं, घी लिए भागा जा रहा है। तो कुत्ता के अंदर से ब्रह्म प्रकट होता है। यदि भीतर में उपकारिता का भाव नहीं है तो ब्रह्म भी सामने खड़े हैं, आपको कोई सुख मिलने वाला नहीं।